एक गांव में दो चोर थे। एक का नाम है छंटू और दूसरे का नाम है मंटू। दोनों चोर रोज रात होते तो लोगों के घर से जूते चुराते थे। ऐसे ही एक दिन, अरे अरे, आज रात किसका घर जाऊंगी बंटू? अरे तू पता नहीं लगा सकती है क्या किसकी घर में महंगे जूते हैं? रोज मुझको क्यों पूछते हैं? हाँ, अरे ये कैसे बात कर रहा है तू? हम लोग तो मिलकर ही जूते चुराते हैं। और तो भूल मत जा, तुझसे ज्यादा होशियारी से मैं जूते चुराती हूँ, समझी ना? हाँ, तू मेरी से भी ज्यादा होशियारी है, लेकिन लोग ढूंढने का काम भी मुश्किल होती है। सभी लोगों की जूते पर नजर रखना पड़ती है मुझे। अरे तो फिर क्या करूं? मालिक ने तो पुराने जूते नहीं लेते हैं, उसको तो चाहिए कीमती कीमती नया जूता। मैं आज एक आदमी के पैरों में कीमती जूता देखा है। वो आदमी इस गांव में ही रहता है। आज रात हम दोनों उसकी घर पर ही जाएंगे, ठीक है? फिर रात में वो दोनों चोर वो आदमी के घर जाते हैं। कोई बात करने की जरूरत नहीं है, वो आदमी उठ जाएगा। पहले जूते को ढूंढ कर निकलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं ढूंढता हूँ। फिर वो दोनों जूते ढूंढने लगती है, लेकिन जूते नहीं मिल रहे थे। फिर एक पुराने जूते मिलते हैं। अरे ए मंटू, तू ठीक से देखा था ना इस लोगों के पैरों में नया जूता? हाँ, मैं तो देखा था। मैं क्यों झूठ कहूँगी, मैं भी तो कब से ढूंढ रहा हूँ। मुझे तो लगता है अलमारी में जूता रखी है। चल देखती है, हो भी सकते है। अलमारी खोलकर देखता हूँ। फिर झंटू और बंटू ने अलमारी खोलने जाती है। उसी वक्त वो आदमी जग जाती है। अरे मेरे घर पर कौन है? अलमारी के पास कौन है? अरे बाप रे, जल्दी से भागना पड़ेगा, वो आदमी जाग गए हैं। चोर, मेरी अलमारी खुल रहा है। चोर, कोई है? देखो इधर, चोर आई है। तब वो दोनों चोर भागता है और उसके सरदार के पास जाते हैं। अरे तुम दोनों आ गया। आज तुम दोनों कितने जोड़े जूते चोरी की? सरदार, जूते चुराना बहुत मुश्किल का काम है। कीमती जूते तो अलमारी में उठा के रखते हैं। आज कोई जूते नहीं चुरा पाई। सरदार, सब लोग तो सावधान हो गए। पहले तो गांव में जूते चुराए नहीं होते थे, इसलिए घर के सामने जूते रख देते थे। लेकिन सब लोग अब घर के अंदर ही जूते रखते हैं। मैं कोई बात सुनना नहीं चाहती हूँ। मैं तो कीमती जूते को साफ करके मरम्मत करके बेच देती हूँ, और तुम लोगों को मैं मायने क्यों दूंगा? हाँ, तुम लोग जूते लेकर नहीं आ सकते हो तो मेरा नुकसान हो जाएगा, इसीलिए तुम लोग जूते लेकर नहीं आ सकते तो तुम लोगों को मैं और मायने नहीं दूंगी। और भी बहुत सारा चोर है, मैं दूसरे चोर को बुलाऊंगी। नहीं सरदार, आप ऐसा मत करिए। हम लोग कल से जूते लेकर ही आएंगे। हाँ सरदार, हम लोग कल से जूते लेकर आएंगे। हम लोगों को काम से बाहर मत करिए, नहीं तो हमारा पत्नी और बच्चा भूखे से मर जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम लोग अब चली जाओ और कल से ठीक से काम करना। फिर दोनों चोर घर पर चला जाता है। उस गांव में एक लड़की थी, उसका नाम था मोहना। मोहना की एक सौतेली माँ थी और मोहना के पिता भी मोहना को पसंद नहीं करते थे। अरे, मोहना अभी तक नहीं जगी है क्या? तुम्हारी बेटी तो शहजादी है, शहजादी। वो खाना खाएगी और सारी ही दिन आराम जो करेगी। छोटी माँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए ही तो मैं सो रही थी। अरे तुम्हें फिर क्या हुआ? 2 दिन भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। इस उम्र में क्यों तुम इतने बीमार पड़ोगे? हाँ, तुम्हारी छोटी माँ की काम में कुछ तो मदद कर सकती हो, है ना? पिताजी, मैं तो हर रोज छोटी माँ को काम पर मदद करती हूँ। हर रोज कैसे? आज के दिन तो तुम सो रही हो, आज तो कोई काम नहीं किया। हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुमने जानबूझकर तुम्हारी छोटी माँ को मदद नहीं करती हो। बीमारी तो बस एक बहाना है, बहाना। नहीं पिताजी, मैं कोई बहाने नहीं बना रही हूँ। इस लड़की को लेकर मैं तो थक चुकी हूँ।
एक मुसीबत मेरी ऊपर तुम रख दिया। मुसीबत कुछ दिन बाद ही चली जाएगी, क्योंकि उसकी शादी दे दूंगी मैं। नहीं पिताजी नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। ठीक है, तो फिर इस घर से निकल जा। तब मोहना घर से निकल जाते हैं और उसके घर के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। मोहना, तुम रोना बंद कर दो मोहना। अरे अरे, तुम फिर कौन हो? मेरे नाम कहकर पुकार रहा हो, कौन हो तुम? मैं पेड़ हूँ पेड़, तुम जिसके नीचे बैठे हो ना, मैं उसी पेड़ हूँ। अरे वाह पेड़, तुम बातें कैसे कर रहा हो? मैं तो सबके साथ बात नहीं करती हूँ मोहना, तुम बहुत दुखी हो इसीलिए मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। हाँ पेड़, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कोई भी प्यार नहीं करती है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम बहुत अच्छे हो पेड़, बहुत ज्यादा अच्छे हो। मैं तुमको एक जोड़े जूते देती हूँ, तुम वो जूते पहनने से तुम जो मांगोगे ना वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगी। अरे वाह पेड़, तुम सच कह रही हो क्या? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, तुम ये जूते लेकर घर पर चली जाओ, ठीक है? तब मोहना घर पर चली जाती है और उसकी सौतेली माँ कहती है, सुनो मोहना, तुम्हारे पिता को बहुत काम है, वो काम पर चली गई है। तुम जाकर बाजार लेके आओ, घर में सब्जियां नहीं है, समझी ना? ठीक है छोटी माँ, मैं अभी जाती हूँ। फिर मोहना वो जूते पहनते हैं और जूते को कहती है, हे जूते, तुम मुझे बाजार में लेके जाओ। ठीक है, मैं अभी ले जाती हूँ। तो वो जूते मोहना को बाजार में ले जाती है और बाजार करके घर लौटने के समय मोहना देखती है एक गाय तड़प रही है सिर्फ पानी के लिए। अरे अरे, ये क्या? इस गाय की तो बहुत ज्यादा प्यास लगी है। हे जूते, गाय की प्यास बुझा दो। ठीक है, मैं अभी जादू से गाय को पानी खिलाती हूँ। तब जूते गाय को पानी खिला देती है और ये सब कुछ मंटू चोर ने देखती है। फिर जल्दी से झंटू के पास जाकर सब कुछ बताते हैं। तो सच कह रहा है क्या? ये भी हो सकती है। हाँ हाँ, मैं अपनी आँखों से देखा है। अच्छा अच्छा ठीक है, आज ही उस लड़की के घर से वो जूते चुराएंगे। बहुत कीमत होगी उस जूते की, जादुई जूते हैं। सरदार देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगा। अरे अरे, इस जादू जूते हम सरदार को क्यों दूंगी? इस जादू जूते से हम लोग ही अमीर हो जाएंगे, समझी ना? फिर रात में झंटू और मंटू मोहना के घर जाते हैं और वो जूते उस लोगों को मिल जाती है। फिर दो चोर जादुई जूते चुरा कर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और घर की तरफ जाने लगती है। उसी वक्त जादुई जूते उस दोनों चोर को जादुई पेड़ में बंद कर लेती है। तुम लोग चोर हो चोर, और तुम्हारी बात मैं कभी नहीं सुनूंगी। तुम लोग सुबह हो जाए तो गांव वालों को अपनी गलती के लिए माफी मांगोगे और कभी किसी के जूते नहीं चुराओगे। तुम लोग फिर से जूते चुराओगे तो मैं तुम लोगों को इस पेड़ पर ही बंद कर रखूंगी। कोई तुमको बचा नहीं सकेंगे, समझे ना? हम लोग कभी और जूते नहीं चुराएंगे, हम दोनों को छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। पहले तुम लोग सभी लोगों से माफी मांगो। झंटू और मंटू को पेड़ से कोई बंद करके रखी है। तब झंटू और मंटू अपनी गलती सभी लोगों से कहते हैं और माफी मांगते हैं। तब सभी लोग अपने जूते वापस चाहती है और फिर झंटू मंटू उसकी सरदार की बात कह देते हैं। फिर गांव वालों सरदार के पास जाते हैं और सरदार को मारकर सभी अपने अपने जूते लेकर आती है। ऐसे ही वो गांव वाले जूते चोर के हाथों से बच जाती है और खुशी से अपना अपना जीवन बिताने लगती है।